बिहार सिविल कोर्ट के परीक्षा में एक भी आपका हिंदी का सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन जितना हम बताते हैं बस उतना आप लोग कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार सिविल कोर्ट के फॉर्म भरने वाले जितने भी छात्र या छात्राएं हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, सबको आज हम बता देने वाले हैं कि आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कहां कहां से प्रश्न आएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। यानी कि कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आपका आने वाला है और कौन सा बुक प्रयोग करके आप हिंदी में हाई स्कोर कर सकते हैं। वो चाहे आप फॉर्म भरे होंगे पियोन पद के लिए या क्लर्क के लिए भरे होंगे, स्टेनो के लिए डाल दिए होंगे या कोर्ट रीडर के लिए आप डाले होंगे, बिहार सिविल कोर्ट के तहत सभी में हिंदी दिया गया है। या हो सकता है किसी दो फॉर्म को आप भरे होंगे, हो सकता है चारों को आप भर दिए होंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो चारों फॉर्म को डाले होंगे। तो किसी को भी यहां पे डाले हैं तो सब में हिंदी का सिलेबस दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में पियोन के लिए 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से। आपका एग्जाम 85 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें से 35 क्वेश्चन हिंदी से आ रहा है। लेकिन कहां से आएगा, क्या आएगा, वो बताएंगे। आपका क्लर्क का सिलेबस में 20 क्वेश्चन दिया गया। अगर आप क्लर्क का फॉर्म डाले हैं इसमें बिहार सिविल कोर्ट के तहत तो 20 क्वेश्चन हिंदी से आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग का 90 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा। स्टेनो भरे हैं तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से। और कोर्ट रीडर का सिलेबस, क्लर्क का सिलेबस सेम है तो 20 क्वेश्चन यहां भी हिंदी से। तो सभी में आप देख रहे हैं कि हिंदी पूछा जा रहा है, लेकिन क्या पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बुक का भी जानकारी देंगे कि किस बुक से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक उस बुक में आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है और हर चीज आपको बताएंगे। थोड़ा सा अंतिम में हम स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे कि किस तरीका से आप इसको पढ़ करके, कितना देर समय दे करके आप इसको कवर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हिंदी को बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो हिंदी को हल्का फुल्का पहले से पढ़ते आते होंगे, लेकिन इधर कुछ दिन से उनका प्रैक्टिस छूटा हुआ है। और कुछ होंगे कि हिंदी पर उनका अच्छा पकड़ होगा। तीनों के लिए हम बताते हैं क्या क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करेंगे, हम हिंदी का सिलेबस बताने वाले हैं। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, यानी कि आप लोग को पसंद आया, यानी आप लोग इससे सीख पाए, आप लोग को कुछ समझ बढ़ा इससे, तो जरूर हम हर एक सिलेबस पे, यानी कि आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, जीके जीएस का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, और ये सब पर भी हम वीडियो आपका डिटेल में बना देंगे, अगर आप हमारा सपोर्ट यानी कि मेरे साथ आप सिर्फ जुड़े रहते हैं तब। आइए इसको शुरू करना चाहते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो कहा गया है नोटिफिकेशन में कि हिंदी साहित्य और व्याकरण से भी पूछेंगे, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि आप लोग को पढ़ना नहीं होता है हिंदी में। और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ से कुछ ही 2-3 या 4 प्रश्न आएंगे। वो कहाँ से आएंगे वो आपको बताएंगे। मेन रूप से आपको हिंदी पर व्याकरण में फोकस करना है। जैसे इंग्लिश पर आप ग्रामर पर करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी पर आपको व्याकरण पर करना है। और व्याकरण क्या होता है सब यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। कमजोर छात्र भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें, आपके सिलेबस में दिया गया है कि वर्ण विचार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इसका प्रीवियस ईयर काफी एनालिसिस करके हमारा वीडियो आता है, कोई भी आता है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे और हिंदी में बनने वाले, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर भी बहुत साल पहले हुआ है, 6-7 साल हो गया प्रीवियस ईयर हुए। तो अब क्या है ना कि पैटर्न बदला है, आधुनिक युग और भी ज्यादा आ चुका है टेक्निकल। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न अगर बदलता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन डीपली नहीं आएगा, लेकिन ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन इतने टॉपिक से आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। खास करके पियोन का बात कर ले खास करके, और क्लर्क स्टेनो रीडर का बात कर ले, तो यहाँ पे जरूर आपको ये प्रश्न दिखने वाले हैं। सबसे पहले वर्ण से क्वेश्चन आएगा। यानी पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे व्याकरण का, तो यहाँ पे देखेंगे वर्ण विचार से क्वेश्चन आएगा, जो कि आप जानते भी होंगे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के नाम से होता है। स्वर में अ आई जितने भी आते हैं वो स्वर होते हैं, और क का की, यानी कि मतलब देखिएगा क से उच्चारण जिसका होता है, ट से उच्चारण होता है, च से उच्चारण का स्थान। इसी में आपको पढ़ना है कि तालु से किस शब्द का उच्चारण हो रहा है, कंठ से किस शब्द का हो रहा है, मूर्धन से किस शब्द का हो रहा है, ये सब इसी में पढ़ना। और ये पूछ देता है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, च का क्या है, ट का क्या है। तो ये सब बेसिक है जो कि एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ण विचार को खत्म कर लेना है। यहां से करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ लेना है, और किस तरीका से कितना देर में आपको करना है वो भी हम बताएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो संधि विच्छेद का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि हर एक एग्जाम में जहां भी हिंदी पूछा जाता है वहां पे आता है। ये सब टॉपिक आपको एक बुक में मिलेगा, वो बुक हम अभी बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग कि संधि और स्वर, यानी देखेंगे संधि विच्छेद जो होता है उसको 2 भाग में बांटा गया। यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। यानी कि स्वर संधि, इसको अब डिटेल में तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा वीडियो। तो स्वर और व्यंजन में जाकर के आप किताब में भी आराम से पढ़ेंगे। ऐसा हिंदी नहीं दिया हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा, किसी टीचर का जरूरत पड़ेगा। आप सिर्फ फोकस किताब पे थोड़ा ढंग से कर देंगे, थोड़ा समय दे देंगे, रोज आधा घंटा 1 घंटा, आराम से आप हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समय
रहते आप इसको क्या करेंगे, पूरा आपका हो जाएगा और कहीं 35 नंबर, कहीं 20 नंबर, कहीं 25 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो कॉन्शियस नहीं रहेंगे, जिनको लगेगा कि अभी हिंदी पढ़ना पड़ेगा हमको, इतना बड़ा पहाड़ हमको तोड़ना पड़ेगा, तब उनसे कभी नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन मिस कर जाएंगे, एग्जाम में फेल कर जाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी की संख्या बहुत होगी, आपको उसमें से नहीं आ रहा है क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, तो बस थोड़ा सा मेहनत आपका होगा, सजेशन हमारा होगा और आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा और मिठाई हमको जरूर खिलाइएगा। आइए यहाँ पे बात करते हैं कि संधि में आप लोग को पढ़ लेना है, संधि विच्छेद में स्वर और व्यंजन को थोड़ा सा देख लेना है और ज्यादा क्वेश्चन जो है व्यंजन से बनते हैं फंसाने के लिए, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसको देखिएगा क्या नहीं भी पढ़ना है। अगर हम शब्द में जाएंगे, शब्द में देखेंगे, शब्द विचार को हमको नहीं पढ़ना, यहाँ पे काट दिए हैं आपके लिए, शब्द भेद को पढ़ना है। शब्द भेद क्या है, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब जो शब्द भेद हैं, जो कि मतलब सीधे संस्कृत से उठ के हिंदी में आया है, संस्कृत का शब्द प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है या बदल के किया जा रहा है, देशज शब्द है, विदेशज है, तो ये सब जो वाक्य मतलब बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप जब तक नहीं पढ़े हैं तभी तक हार्ड है, पढ़ लीजिएगा, एक बार भी पढ़ लीजिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से भी एक दो क्वेश्चन आपको क्या होगा, देखा जाएगा, और स्वर व्यंजन यानी संधि विच्छेद से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखा जाएगा, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो कि कहिए व्याकरण का एक बेसिक है। जैसे कि आप ग्रामर पढ़ते हैं तो टेंस वगैरह हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब हो गया, ये सब क्या है, बेसिक है, मतलब हर एक बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखा गया और ज्यादा देखा भी नहीं जाएगा। यहां से 2-3 क्वेश्चन ही आपको देखा जाएगा, सब मिला के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहां से क्रिया विशेषण वगैरह जो होता है उसका पार्ट, ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। संज्ञा में क्या है, जो व्यक्ति का नाम है वो संज्ञा है, जगह का नाम है संज्ञा है, यही सब है। समूहवाचक 5 प्रकार का होता है, तो बस एक बार आपको देखना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बता रहे हैं ना कि बस आप किताब पलटिएगा और थोड़ा सा समय अपना और ध्यान अपना लगाइएगा। ऐसा नहीं कि किताब भी पलट ली और देख भी रहे हैं और ध्यान कहीं और है तो आप सीख जाइएगा, नहीं। हिंदी उतना हार्ड नहीं है, बिहार का, भारत का आप रहने वाला है, उसके बाद आपको लगेगा हिंदी हार्ड, तो बताइए फिर विदेश वालों को लगेगा कि हिंदी इजी है, तो उनको हार्ड लगना चाहिए। आप लोग को तो काफी इजी, आप लोग को थोड़ा सा इंग्लिश हार्ड लगता है, तो ये समझ गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ऐसे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लिंग पर हम बात करेंगे, लिंग, वचन, कारक पर यहां से क्वेश्चन आता है। और यहां देखिए क्या है, लिंग क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कौन सा वाक्य मतलब कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, गाय कैसा लिंग का शब्द है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये भी पढ़ के आप समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं। वचन पूछा जाएगा, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। कारक पूछा जाएगा आपसे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, ये सब जो याद किए हैं बचपन में, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो यहां से भी 2-3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाएगा, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा आता है। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और पर्यायवाची शब्द किसको बोलते हैं, मतलब किसी समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ही ले लें तो अमीर, अमीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धनवान होगा, धनाढ़ होगा, धनी होगा। उसके बाद आपका मतलब संपन्न होगा, ये सब क्या होगा, उसका पर्यायवाची शब्द हो गया। तो इसी तरह से आपका किसी भी चीज का पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द कहें, विलोम शब्द किसको कहते हैं, नाम से ही कंफर्म है, उल्टा शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। आकाश बोलेगा तो पाताल आंसर देना है, धरती बोलेगा तो आकाश आंसर देना है, पानी बोलेगा तो आग आंसर देना है। इस तरह का काम आपको करना है और इस तरह का जो नॉलेज है आपको हिंदी के बुक में मिलेगा। उदाहरण भी आपको पढ़ना, और जो बुक अभी सजेस्ट करने वाले हैं आपको, उसमें उदाहरण भी आपको काफी अच्छे से दिया गया है, तो आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस सेट भी। आइए उसके बारे में बात करेंगे आगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि बहुत सारा शब्द आपके सामने लिखा हुआ रहेगा, वाक्य के रूप में उसका एक शब्द लिखेगा, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी पढ़ना है। बहुत सारे एग्जाम्पल ही जब आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये सब चीज। यहां से भी क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका यहां से भी देखा जा सकता है, ये भी कंफर्म है। तो यहां तक अभी बताया तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है, सब चीज आराम से समझ रहे हैं। अब कहिएगा सब टॉपिक तो लिख ही दिए हैं, बचा क्या है। आप हिंदी का आपको ज्ञान अच्छा से नहीं है, हिंदी एक बहुत बड़ा सागर है, वो अपने आप में एक जीके है। हिंदी का अगर आप साहित्य उठाइएगा तो ये भी एक जीके है, यानी इतिहास के रूप में इसको भी याद रखा जाता है कि हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन है। तो यहाँ पे आएगा पृथ्वीराज रासो, किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रवरदाई दाई के द्वारा लिखा गया। तो वो भी जब आप पढ़ने बैठते हैं कि हिंदी का इतिहास पढ़ने बैठते हैं, कैसा कैसा कवि है, सब स्वर्णिम युग का कवि है, कोई बहुत ज्यादा है डीपली, उतना आपको नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा रस वगैरह आपको नहीं बता रहे हैं, अलंकार नहीं बता रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको नहीं देखे जाएंगे। जहां से क्वेश्चन आएगा जो पढ़ना है बस उतना ही आपको हम बता रहे हैं, और इतना आपको करके जाना है। नहीं करिएगा तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। आइए और देखते हैं, सब
इजी है, लिख दिए हैं भले कि बहुत इजी है सब। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द बता दिए। उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन आपका देखा जाएगा, 1 से 3 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले आता है वो उपसर्ग है, जो बाद में आता है प्रत्यय है, यानी शब्द के पहले में उपसर्ग आता है और शब्द के सबसे अंतिम में प्रत्यय आता है। इसको भी एक बार पढ़िएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल बना लीजिएगा, लेकिन हाँ कुछ समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस देखिएगा जाइएगा, अभी किताब हिंदी का पलटिएगा और सब एक ही बार देख लीजिएगा, वो तरीका नहीं होता है पढ़ने का। पढ़ने का तरीका होता है कि अगर वर्ण विचार बताए हैं ना, तो सबसे पहले आज हम समय देंगे। अगर हिंदी मेरा कमजोर है तो हम वर्ण विचार पर 1-2 घंटा समय देंगे, पढ़ लेंगे, उसको अच्छा समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, बस बात खत्म। उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पर्यायवाची शब्द हमको थोड़ा सा पढ़ना, जाकर उदाहरण पढ़ लीजिए किताब में, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समास में देखेंगे, समास से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनने वाला है, 3 से 5 क्वेश्चन समास से बन जाएगा। अगर थोड़ा सा भी वो डीपली पूछता है, यानी कि अगर पियून के एग्जाम में देखेंगे तो समास से कम क्वेश्चन यानी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि 35 क्वेश्चन यहाँ से देखा जाएगा। और स्टेनो में देखेंगे, क्लर्क में देखेंगे तो यहाँ भी समास से क्वेश्चन देखा जाएगा। समास का बात करें तो 6 प्रकार का होता है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, इस तरह का है। और सबका प्रक्रिया अलग। समास के अंतर्गत देखेंगे सबका परिभाषा आपको अलग अलग मिलेगा, 6 प्रकार का जो है। उसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तो वाक्य भेद से भी क्वेश्चन आता है, यानी सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मतलब किसी वाक्य को दिया जाएगा नॉर्मल रूप से राम आम खाता है, तो यहाँ पे वो सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। अब इसका परिभाषा तो हम नहीं देंगे आपको, वो जाकर आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देखिएगा, परिभाषा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। और लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे तो पूछ देगा आपसे कि मिश्र है कि सरल है कि संयुक्त है, तो आपको लगेगा पता नहीं हिंदी का कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन वाक्य भेद में जाकर पढ़िएगा तो ये आराम से मिल जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, हर चीज के लिए समझते चल रही है, सभी एग्जाम के लिए, यानी कि पियोन के लिए, क्लर्क के लिए, स्टेनो के लिए, कोर्ट रीडर के लिए, सबके लिए उपयोगी है। इसलिए आपको आगे भी समझने के लिए यहाँ पे वाक्य अशुद्धि पे ध्यान देना होगा। कोई वाक्य लिख देगा, ठीक है, लंबा सा, कि राम आम खाता है और आम खा के सो जाता है, तो ये वाक्य में देखेंगे अशुद्धियां खोजने के लिए बोलेगा कि हम बोल दिए राम आम खाता है, खा के सो जाती है। इस वाक्य में अशुद्धि आपको समझ में आ गया, बस यही लिखा हुआ रहेगा आपके कॉपी पर, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर पर, कि राम आम खाता है, खा के सो जाती है। तो यहाँ अशुद्धि कहाँ है, तो जाति में है, सो जाता है होगा। उसी प्रकार से आपको वाक्य में अशुद्धि और शब्द में अशुद्धि भी खोजना होगा। कोई शब्द लिख देगा वहां पे समद्विबाहु त्रिभुज लिख देगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा गलती लिखेगा, वो सही 4 ऑप्शन देगा, उसमें कोई एक सही रहेगा लिखा हुआ, उसको बस चुनना है। अगर हिंदी पर थोड़ा सा पकड़ है आपका, थोड़ा सा अच्छा मतलब जानते हैं, शब्द के बारे में ज्ञान रखते हैं, तो आप उसको सही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वाक्य अशुद्धि से। रिक्त स्थान की पूर्ति से कंफर्म आपको क्वेश्चन आने वाला है, 4 से 5, इससे क्वेश्चन 4 से 5 ही बनता है। करीब इतना बड़ा में क्या करेगा ना, आपका बड़ा समय दे देगा, पूरा एक मतलब सेंटेंस लिख देगा 4-5 लाइन का, ठीक है, और बीच बीच में गैप कर देगा और वहां बोलेगा भरिए उसको, यानी कि कुछ नॉर्मल ही रहेगा, बहुत ज्यादा सेंटेंस नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा, कारक का प्रयोग किया रहेगा, उसके बाद कर्म का प्रयोग किया हुआ रहेगा, बस उसको पकड़ना होता है आपको। वहां पे क्या करेगा, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग वहां से बन जाएगा आपको। ये सॉरी, रिक्त स्थान में क्या होगा, 3 से 5 क्वेश्चन, यानी यहां से बन जाएगा आपको रिक्त स्थान से। इसको भी थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, इसको करने के लिए आप ग्रामर आपका अगर मजबूत हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। मुहावरा लोकोक्ति काफी मायने रखता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है मुहावरा। बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो कि आप सुने भी होंगे, 9 2 11 हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, ऑप्शन देगा, आपको बनाना है। उसके बाद देखेंगे लोकोक्तियां भी पूछा जाएगा, और यहां से कुल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब जहां से ये बता रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा टॉपिक ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ज्यादा समय देना है, उस पर मन लगाना है, उसका नोट्स बनाना है, कुछ लिख लेना है बस, और एग्जाम के समय में उसका रिपीटेशन कर लेना है। रचना और रचनाकार से क्वेश्चन आता है, साहित्य के रूप में अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि फेमस हैं, आपका प्रेमचंद हो गए, इनकी जो रचनाएं हैं उनसे पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका पुस्तक और लेखक से पूछा जाएगा, रचना या रचनाकार से पूछा जाएगा। तो ये सब चीज भी आपको कहां मिलेगा, तो हिंदी साहित्य में मिलेगा। जो बुक आपको हम सजेस्ट करने वाले हैं बता देते हैं आपको, ये आपको बुक मिलेगा सामान्य हिंदी का, ठीक है, काफी अच्छा बुक है, इसको हम काफी देर से रीडिंग भी कर रहे थे। तो सामान्य हिंदी का बुक है जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से आता है, और यहाँ पे कहा गया है 5800 प्लस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पे कितना अच्छा से मतलब आपका पूरा डाउट दूर किया गया है, पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिख करके देखिए, जैसे वर्ण विचार आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसका कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको हम दिखाए और भी दिखाते हैं, मतलब साइड में लगते रहेगा। यहाँ पे वर्ण विचार देख रहे हैं और यहीं पे दिया गया देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग,
प वर्ग में मतलब कौन सा कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से होता है, ये सब चीज बता करके, और साथ में आपका क्या हुआ है, कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां, अनाधिकार का ऐसे लिखाएगा, तिथि ऐसे लिखाएगा, वो देकर के आपका क्या किया गया है, प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे लगाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस सेट भी आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सबसे पहले उस चैप्टर का आपको परिभाषा दिया गया, यानी कि पूरा डिस्क्रिप्टिव बताया गया, बढ़िया से नॉलेज दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि आपको उदाहरण भी उसका दिया गया। उसके बाद क्या किया गया इसमें कि प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने के लिए मौका दिया गया, जहां से आप पढ़ करके, आप प्रयास करके अपना जो अशुद्धि है आप में खुद में जो हुआ उस चैप्टर में, वो भी आप माप सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हिंदी साहित्य का भी साक्षात्कार के लिए हर चीज हिंदी साहित्य का भी बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन किया गया। मुहावरे लोग देखिए यहाँ पे, किरकिरा होना, विघ्न पड़ना, किस्मत फूटना, बुरे दिन आना, गजभर की छाती होना, उत्साहित होना, गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना, गोल कर जाना, गायब कर देना, गुस्सा पी जाना मतलब क्रोध रोक लेना, इस तरह का जो है इसमें दिया गया है। तो यहाँ से पढ़िएगा, एक बार में तो समझ में आ गया, मतलब कि गुस्सा पी जाना क्या है, क्रोध रोक देना। इस तरह से आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे विचारे जो काम करता है उसको बोलते हैं। एक आर्थी शब्द है यहाँ पे, हर चीज मतलब यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द जितना भी आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, सब चीज आपको इस बुक में मिल जाने वाला है। इस बुक को अगर आप चाहते हैं कि आप परचेज करें, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं। आप जरूर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या कहीं ऑफलाइन भी जाकर के बोलिएगा। एग्जाम अग्रवाल काट का सामान्य, अग्रवाल एग्जाम काट का सामान्य हिंदी का जो बुक आता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस, उसको दिखाइएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। काफी अच्छा बुक है, हर एक एग्जाम में आप इसका फायदा उठा सकते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, ये आपको बता दिए, बुक का आपको कहानी खत्म कर दिए। आप लोग को लग रहा होगा कि कौन सा बुक है, तो वो आपको बता दिए। उसका देखेंगे पैसेज भी पूछा जाएगा आपसे। पैसेज मतलब कि कुछ आपसे कहानी दे दिया जाएगा, 20-25 लाइन का कहानी होगा, और वहां से कुछ क्वेश्चन बना करके, यानी करीब 5 क्वेश्चन ही बनता है और मैक्सिमम बनेगा तो 10 क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से बना करके आपसे पूछेगा उसी कहानी का शीर्षक क्या है, इस कहानी में इसको क्या कहा गया है, इसका अर्थ क्या है। 5 या 10 क्वेश्चन आपसे बना देगा और पूछ लेगा। वो बहुत ईजी होता है, सबके लिए ईजी होता है। तो पैराग्राफ, पैसेज देकर के आपको पैराग्राफ देकर के पूछ लेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये था आपका क्या, हिंदी का। अब स्ट्रेटजी क्या आप लोग को अपनाना है, यानी कि आप लोग में से इसमें से बहुत सारे ऐसे जो हम पॉइंट्स बताए जो आपका पहले से मजबूत होगा, जैसे कि मुहावरा लोकोक्ति हो गया, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया आप लोग का, ये सब आप पहले से पढ़े हुए होंगे। तो इस पर थोड़ा कम ध्यान देकर के आपको क्या करना है कि समास पर थोड़ा ध्यान दे देना है हम लोग को, उसका लिंग वचन कारक पे ध्यान दे देना है, संधि विच्छेद पे ध्यान दे देना है, थोड़ा सा वर्ण विचार पे ध्यान दे देना है। ये सब टॉपिक को पहले पढ़ लेना है। इसी को कहते हैं टेक्निकल तैयारी के लिए, जिसमें हमको ज्यादा डाउट है, अगर वहां से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं उसको पहले हम पढ़ेंगे, और अगर हम एक कमजोर स्टूडेंट है तो हम डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे आराम से, क्योंकि हमको अब समय देना पड़ेगा। हम कमजोर क्यों हैं, क्योंकि जब कोई समय दे रहा था तब हम नहीं दिए, तो अभी आपको देना पड़ेगा, और ज्यादा देना पड़ेगा, लगातार देना पड़ेगा, और बहुत लिमिट समय तक ही देना पड़ेगा। यानी कि 5-6 साल में आप पढ़ के इसको कंप्लीट करिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास समय है। एग्जाम के बाद आपको मतलब युद्ध के मैदान में कूदना ही पड़ेगा, सबको कूदना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या स्ट्रेटजी भी आपको बताया। उसके बाद देखेंगे पर डे क्या करना है ना, आप लोग को करीब 2 घंटा ही, मात्र ज्यादा नहीं दीजिएगा, 2 घंटा ही, और बीच में मिस अगर हो जाए, जैसे देखिए दशहरा दीपावली छठ था या आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका मिस होगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई रुकेगा आपका, तो वहां पे थोड़ा सा रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 घंटा जब बैठिए तो आराम से किसी भी टॉपिक को, यानी कि एक एक करके किसी टॉपिक को आप क्या करिए, पढ़िए और उस पर समय दीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, पहुंच गए अनेक शब्दों में, फिर पढ़ रहे हैं अनेक शब्द के एक शब्द, पहुंच गए वाक्य भेद में, फिर पढ़ रहे हैं समास, पहुंच गए यहाँ पे हम रिक्त स्थान की पूर्ति पढ़ने लगे, वहां रिक्त स्थान की पूर्ति पढ़ रहे हैं, पैसेज बनाना शुरू, रचनाकार याद करना शुरू कर दिए। पुस्तक किताब ऐसे नहीं करना, कोई एक बिंदु लेना है, उसको अच्छा से पढ़ लेना है और करके उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, ये आपको बता दिए। इस तरीका से अगर आप पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता है कि जहां से 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें से आप 33 तक का जवाब नहीं दीजिएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 18 का जवाब नहीं दीजिएगा। पूरा में पूरा आप यहां पे ला सकते हैं। हिंदी स्कोरिंग आपके लिए हो सकता है, ये आपका स्कोर बढ़ा सकता है और मैक्सिमम स्कोर तक आपको पहुंचा सकता है, यानी कि 85% से 90% तक आप इसमें स्कोर करने का प्रयास जरूर करें, और जरूर आपका होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। हार्ड जो इसमें सब्जेक्ट है वो भी आपको हम बताएंगे, जैसे मैथ होगा आपका, जीके जीएस में आप कंफ्यूज करिएगा। तो अगर इजी सब्जेक्ट में ही आप कम नंबर उठाना शुरू करिएगा तो फिर हार्ड में आपका क्या होगा ये आप भी समझते होंगे। तो बिल्कुल मेहनत करना है और मेरा मार्गदर्शन जरूर रहेगा। कोई भी डाउट आपका होगा नीचे कमेंट करिएगा। हमारे हर चीज से आपको जुड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है
हमारा फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम है, हर चीज़ है मेरे पास। तो वो सबसे जुड़ने का प्रयास, क्योंकि वहाँ भी हम बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह, बहुत सारा सिलेबस स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राम है, वहाँ भी जुड़िए। और स्टेनो वाले जो लोग हैं उनको खास रूप से हम कहना चाहते हैं, जो स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेनो ध्यान रखिएगा, स्टेनो का जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टेनो का तैयारी करना चाहते हैं, यानी सिलेबस नहीं, मतलब स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा इस विशेष नंबर पे नीचे जो शो कर रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज करिएगा या कॉल करके जरूर आप पता कर लीजिएगा। आप लोग के लिए व्यवस्था किया गया है, यानी कि स्टेनो का पढ़ाई आप लोग को कराया जाएगा विशेष रूप से और बहुत ही बेसिक से, जो कि आपको मजा आएगा। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं, तो जरूर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो शो हुआ है। ठीक है, आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प किया जाएगा, खास करके स्टेनो के लिए बोल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए हम अलग से लाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा और हर एक बिंदु आप अच्छे समझ पाए होंगे। और आप लोग को 2-3 काम करना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप लोग, लाइक वगैरह करके शेयर कर दीजिएगा जिनको जरूरत होगा। और हमारे चैनल से जुड़ करके इसलिए रहना क्योंकि जो भी अगला वीडियो आप लोग के लिए हम लाएं सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और कमेंट में वही करिए जो आप लोग का डाउट है, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा या कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा बात कि हमारा ऐप डेवलप कर दिया गया है आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करते हैं आनंद स्टडी ऑनलाइन, जो चैनल का नाम है, आपको मेरा ऐप दिख जाएगा, एप्लीकेशन दिख जाएगा। वहां पे इसका प्रिपरेशन कराना होगा तो वो भी संभव कराएंगे। और वहां पे बहुत सारे चीज आपके फायदे के लिए बिहार के एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं, जिसका लाभ आपको जरूर उठाना है। तो वहां जाकर के जरूर जुड़िए, हमारे एप्लीकेशन से भी लिंक दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आएगा, आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।